तो आज का स्ट्रैटेजी है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए है, ऑप्शन सेलर के लिए है इंडेक्स पे। और वी हैव गिवन अ वेरी कोलोकियल नेम, उल्टा डेल्टा। आई नो इट्स नॉट a YouTube thumbnail that I wanted to get eyeballs, but we named this strategy Ulta Delta. Okay, so this is about me. Uh, almost 22 years now in the market, and then I run a company by the name Quantlab. So, uh, you know, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, यू नो, आपका ब्रेड एंड बटर स्ट्रैडल है स्ट्रैंगल। उसमें होता क्या है, आप जोड़ी बेचते हो, तो वो अगर कॉल में गया तो पैसा पुट में आता, पुट में गया तो कॉल में आता है। सो ओके, इट इज बैलेंसिंग अप टू सर्टेन टाइम, नॉट फॉर एवर, राइट? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट गोज एंड बिकम इम्बैलेंस्ड। तो ऑप्शन सेलर के लिए ये जो है जोड़ी बेचना, आई मीन इफ इट इज अ प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर, दे डेफिनेटली डू दिस थिंग्स। ओके, इंडेक्स ट्रेडर। नाउ व्हाट इज आवर यू नो सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन कि अगर कॉल में पैसे जा रहे हैं तो पुट से आ जाए, पुट से जा रहे तो कॉल से आ जाए। बट हो क्या रहा है, नियरली जीरो डिके कॉल में, पुट डे हाई। तो अगर आप कॉल से लूज कर रहे हैं तो पुट से नहीं आ रहे हैं, और कंबाइन प्रीमियम जो है ऊपर चले जा रहा है। कंबाइन ऑप्शन सेलर का ये पेन पॉइंट है आज की तारीख में, राइट? ठीक है। तो 1:1 में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, या तो जीरो हो जाए या डेल्टा इक्वल टू थीटा रहे। ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। जितना डेल्टा में जा रहा है तो थीटा से एडजस्ट हो जाए, एट वन पॉइंट टाइम जीरो हो जाना है, थीटा हो माइनस। जाएगा। अभी ये हमने जस्ट बातें करी, ट्रेडिंग कॉस्ट एक चैलेंजेस है, इरेशनल प्राइसिंग है ना, और डायरेक्शनल मूव्स है। आजकल मूव डायरेक्शनल है। मैंने तीसरी बार मैं रिपीट कर रहा हूँ पिछले 5 मिनट के अंदर कि काफी काफी डायरेक्शनल मूव है, सस्टेनेबल डायरेक्शनल मूव है। ऐसा नहीं कि स्पाइक हो बंद हो जाए। नो, अपने को करना क्या है, तो डेल्टा न्यूट्रल इज वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशन, एंड आई एम नॉट टेलिंग दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, दिस इज द पॉसिबल सॉल्यूशन। ओके, नाउ बिफोर वी गो, अपने अपने लोगों को पता होना है डेल्टा न्यूट्रल है क्या, डेल्टा क्या होता है ना। तो लोगों के लिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ये थोड़ी पुरानी है बट फिर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर डेल्टा कॉल का पॉइंट 53 है, और पुट का पॉइंट 47 है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो या आप नए ट्रेडर हो, हमारे हमारे इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेल्टा आइडिया होगा। फिर भी अगर आइडिया नहीं है तो आपको मैं बताऊं डेल्टा है क्या। देखो, सब लोग आपने बहुत वीडियो, हमारे भी वीडियो देखे होंगे, अपूर्वा जी के वीडियो देखे होंगे कि अगर 0.5 का डेल्टा है तो एक पॉइंट अंडरलाइंग मूव पे 50 पैसे बढ़ते हैं, या 50 पैसे का पुट में। पर उसका दूसरा एक डेफिनेशन ये भी है कि द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग इन द मनी। लाइक, अगर मैं अभी एक ऑप्शन बेच रहा हूँ तो ऑप्शन सेलर सोचता है कि एक्सपायरी वाले दिन ये जीरो हो जाए। पर अगेन द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दिस बीइंग इन द मनी ऑन द एक्सपायरी डे। लाइक, एक्सपायरी वाले दिन जीरो होने की संभावना कितनी परसेंट है? तो अगर 0.50 है तो उसकी संभावना 50% है, 0.60 है तो संभावना उसकी एक्सपायरी वाले दिन जीरो इन द मनी रहने की 0.60% है, ठीक। परसेंट। तो अगर आप एक 0.60 का कॉल बेचते हो तो आपकी विन की संभावना 40% ही है। 60% है कि आप लॉस करोगे, या फिर वो इन द मनी नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। तो द प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग इन द मनी इज द अनदर वे टू लुक एट द डेल्टा न्यूट्रल डेल्टा, ठीक है। हम इस स्ट्रैटेजी के डिटेल में जाएंगे, पर एक चीज जो एकेडमिकली भी बहुत जरूरी है लोगों को समझना, अगर वो हमारे वीडियोस देखते हैं, अपना स्ट्रैटेजी बिल्ड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडेक्स फॉर ट्रेसिंग ट्रैकिंग। तो देखो, इंडेक्स बेसिकली 3 डिफरेंट लेवल पर ट्रेस होता है, फ्यूचर, स्पॉट और एक सिंथेटिक। तो फ्यूचर क्या है, जैसे ये जो एक्सपायरी गया 52,400-500 का फ्यूचर था, उसी वीक में स्पॉट था 52,000 का। तो फ्यूचर स्पॉट तो सभी को पता है। अभी ये सिंथेटिक भी पता होगा, पर फिर भी एक बार, चूंकि इस स्ट्रैटेजी में सिंथेटिक का रोल बहुत ज्यादा है। तो देखो, ये द सिंथेटिक लेवल डिराइव्स prices after constructing a combination of call and put, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं, उसमें लिखा नहीं है बट ऐसे बोल सकते हैं कि सिंथेटिक लेवल मिमिक द प्राइस बिहेवियर ऑफ स्पॉट और द फ्यूचर
प्लस वोलाटिलिटी। तो मान लो 10 पॉइंट फ्यूचर बढ़ा, ये 10 पॉइंट बढ़ेगा, प्लस जो वोलाटिलिटी बढ़ता है वो बढ़ जाता है इस पे। ठीक है। हम्म। तो वाई वाई सिंथेटिक। ओके। हम बातें करते हैं ना, 10 पॉइंट स्पॉट बढ़ा, 15 पॉइंट फ्यूचर बढ़ गया, तो उससे सॉरी 15 पॉइंट सिंथेटिक, 15 पॉइंट ऑप्शन बढ़ गया, तो उन सभी को इस स्ट्रैटेजी में हमने एड्रेस करा है उसके लिए। कुछ लोग पूछेंगे कि इसकी जरूरत ही क्या है, और हाउ डज दिस सिंथेटिक थिंग्स कम्स इनटू पिक्चर ऑल टुगेदर, है ना। तो थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं। तो आप देखो, हम क्या बोलते हैं कि फ्यूचर डिराइव्स इट्स प्राइस फ्रॉम स्पॉट एंड ऑप्शन फ्रॉम द फ्यूचर, राइट। तो यहां तक तो ठीक था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम तुरंत क्या बोलते हैं, ऑप्शन सेटल्स ऑन द स्पॉट, है ना। तो आप अज्यूम करो, ये जो गए थर्सडे था, आज 7 तारीख है, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 52,400 का फ्यूचर था और 52,000 का स्पॉट था, 400 पॉइंट का डिफरेंस था। तो 3:29 तक हम ऑप्शन का वैल्यूएशन फ्यूचर से निकाल रहे थे, और 3:30 में सेटल कर देंगे 400 पॉइंट नीचे, ऐसे कैसे यार। और ये प्रॉब्लम तो हर वीकली में हो, क्योंकि आपका मंथली में फ्यूचर स्पॉट नियरली मर्ज हो जाता है, और वीकली में तो नहीं होता है, तो फिर सेटलमेंट कैसे। हाँ? तो वो सेटलमेंट करने के लिए, अच्छा ये एक एग्जांपल है, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में या एकेडमिक्स में आपको कुछ थोड़े थोड़े नियरली सेम मैसेज कन्वे करेगा, बट वर्ड्स कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो स्पॉट क्लोज होता है उस पे कॉल का वैल्यू ऐड करते हैं, माइनस पुट कर देते हैं, तो यू कम, यू नो। और एक सवाल है, बहुत लोग पूछते हैं यार, 3:25 हो गया, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू तो 10 रुपए है, पर 50 क्यों दिखा रहा है। वो सभी सवाल लोग पूछते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि योर सेटलमेंट इज ऑन 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 डिफरेंट लेवल, नॉट एट द एब्सोल्यूट स्पॉट लेवल। ठीक है। तो ये शुरू के 3 वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आखिरी वीक में सिंथेटिक लेवल का उतना मतलब है ही नहीं कुछ, तो आपका जो फ्यूचर है वो स्पॉट होने जा रहा है ना। इट मर्जेस एट द एक्सपायरी। सो राजेश जी, एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द ऑडियंस। ये जो तीनों ही लेवल्स है, स्पॉट, फ्यूचर्स और सिंथेटिक, क्या हम इसको जो एनएससी का प्राइजेस है उसमें जाकर के देख सकते हैं कि एट दिस मोमेंट जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी तीनों में क्या प्राइजेस रहेंगे? या सो यस, आप जिस लेवल की बात कर रहे हो, जिसको देखो, एनएससी पे चलते हैं अपन। एनएससी कल बंद हुआ है 24,677। ठीक है। हम्म। एनएससी का फ्यूचर देख लेते फ्यूचर्स का देख लेते हैं। हैं, 24,760। 783, 24,783 783 पे क्लोज हुआ है तो फ्यूचर्स। 677 स्पॉट है, क्लोज इज एट 24,73। ओके। हम्म। तो हम्म। ये 106 पॉइंट का प्रीमियम हुआ, और अपना फेयर वैल्यू कहाँ है, देयर शुड हैव बीन अ फेयर वैल्यू 24,701, दिस इज द सिंथेटिक लेवल। तो अगर आप अच्छा, ये पोस्ट क्लोजिंग है, जो 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 स्पॉट है, ठीक है, स्पॉट, एक मिनट, जो स्पॉट है, ये थोड़ा पड़ जाता है, +208 माइनस 159। 1,701, मैंने, हाँ, वो 1-2 पॉइंट का हम्म। एडजस्टमेंट। ठीक है। हम्म। सो ये सिंथेटिक के हिसाब से ये लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं हम। हम उस पर ट्रेड कर रहे हैं, तो अभी क्या है ना, मान लो पुट का आईवी बढ़ गया, तो जो माइनस हो रहा पुट का माइनस होगा, हम्म। है ना, या कॉल का भी आईवी बढ़ गया तो कॉल का वैल्यू ज्यादा माइनस होगा, ऐड होगा, राइट, हम्म। है ना। तो क्या होता है, जैसे आईवी बढ़ता है ना, तो इसका मूवमेंट इज मच डिफरेंट देन एक्चुअली योर अंडरलाइंग मूवमेंट। हम्म। ये तो वोलेटिलिटी को फैक्टर इन कर ले रहा है ना। हाँ। तो हमारा कभी कभी होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया 25 पॉइंट का, मार्केट अभी 10 ही पॉइंट बढ़ा, क्यों भैया, तो आईवी जंप किया हुआ है। बराबर। तो यू एक्चुअली एडजस्ट योर स्ट्रेटेजी ऑन द फैक्टरिंग इन द वोलेटिलिटी एज वेल। ओके। और ये जो हमने ये जो ऐड किए हैं, ये मंथली एक्सपायरी वाला हमने ये लिया है ना? क्योंकि मंथली में तो दोनों मर्ज कर जाएंगे टुगेदर, एक साथ में इकट्ठे ये में, ये वीकली वाला है। वीकलीज में करने पड़ेंगे आपको। ओके। अभी हो गया ना आपको।
और जहां वीकली नहीं है वहां फिर मंथली आएगा ना, जैसे। तो आखिरी हफ्ते में सब कुछ सेम है। आखिरी हफ्ते में तो, क्योंकि जब आप सेटलमेंट करने जाओगे तो फ्यूचर स्पॉट मर्ज करिए ना। हम्म। तो प्रॉब्लम इज कि 3 वीक आप कहाँ से, लाइक 3-29 तक को ड्राइव कर रहे हो, तो वहां से सडनली गायब कर दो क्या 200 पॉइंट। हम्म। हम्म। ओके। तो ये हमने कॉल प्लस पुट, हाउ हाउ डज द सिंथेटिक गेट कैलकुलेटेड, वो एक फॉर्मूला है। सो डेल्टा न्यूट्रल, तो अभी हमारे पास एक बेसिक आइडिया हो गया है डेल्टा का और सिंथेटिक का। तो आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि भाई ये डेल्टा न्यूट्रल चाहिए ही क्यों, वाई डू वी नीड दिस। तो सबसे बड़ी बात है कि ये देखो, द स्ट्रैटेजी इज उल्टा डेल्टा, बट द द the legendary strategy, the legacy of delta neutral is eliminating the directional biases. Delta is always non-directional, and आपके biases को भी खत्म कर देता है, right? And you balance, your risk. उसमें और एक चीज है, इवन इन दिस स्ट्रेटेजी वी विल बेनिफिट फ्रॉम द वोलाटिलिटी इटसेल्फ rather than fearing from volatility. कैसे बेनिफिट करेंगे वो देखते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, और ये बात it's spoken like anything across the spectrum, be it one to one discussion, और आप अपने गुरु से बातें करो या फिर ट्विटर या सोशल मीडिया, पोजीशन साइजिंग पे काफी काफी लोग डिस्कस करते हैं, और दिस इज समथिंग कैन मेक और ब्रेक इन एनीवन, राइट? तो हमारे इस स्ट्रेटेजी में द पोजीशन इज डिसाइडेड बाय द सिस्टम, बाय द स्ट्रेटेजी इटसेल्फ। वी डोंट डिसाइड कि यार आज आज 0 डे एक्सपायरी है तो हम 100 लॉट करेंगे, और आज 1 डे टू एक्सपायरी है तो हम 50 लॉट करेंगे। सो द स्ट्रेटेजी डिसाइड की व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द ट्रेड टुडे। ओके, तो व्हाई अगेन, व्हाई पोजीशन साइजिंग? देखो, एक तो है कि स्ट्रेटेजी इज डेल्टा न्यूट्रल, एंड देन या वी hedged and non delta. तो see the matching the quantities of call and put, to ensure a purely neutral position. प्रोपोसाइजिंग इज क्रिटिकल, अभी हमने बातें कर ली है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, हम 2 लॉट कॉल बेच रहे हैं और 3 लॉट पुट बेच रहे हैं टू अचीव द न्यूट्रलिटी। अब आप बोलोगे यार ये 2 लॉट और 3 लॉट क्यों कर रहे हो, है ना? तो अज्यूम, ये हमारा एग्जांपल है, अज्यूम, आई मीन नॉट टेलिंग कि दिस विल बी द सिनेरियो व्हेन यू आर ट्रेडिंग लाइव। ओके, कॉल की डेल्टा 0.4 है, पुट के डेल्टा 0.6 है। अच्छा, जो हमारे व्यूअर को पता होगा, बट जो नए सीख रहे हैं, द कंबाइंड डेल्टा ऑफ एनी सिंगल स्ट्राइक इज सेम, इट इज ऑलवेज 1। लाइक अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, अभी निफ्टी 25 का है, 75 होने वाला है, वी हैव नो आइडिया, बट मैंने टू ईज ऑफ कैलकुलेशन, जो हम इजीली फटाफट उंगलियों पे कैलकुलेट कर रहे हैं जब बात कर रहे हैं, तो मैंने 50 साइज कर दिया है। ठीक है, तो अज्यूम करो इस स्ट्रेटजी में हम डेल्टा को लॉट से मल्टीप्लाई करें, 0.40 इंटू 50 20, एंड 0.60 इंटू 50 30। तो देखो, अगर हम एक सिंपल जोड़ी बेचते हैं तो द मिनट वी गेट इनटू द ट्रेड वी हैव लिटिल डिसएडवांटेज। व्हाट इज दैट? एक साइड तो ऑलवेज थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो अगर नीचे गिरते हो तो यहाँ पैसे आ रहे हैं, पर ऊपर जाते हो तो यू आर लूजिंग मोर, राइट? सॉरी, अदर वे, अगर पुट है ना ज्यादा, तो अदर वे। तो हम क्या करेंगे, 3 लॉट कर देंगे। तो ये जब 3 लॉट करेंगे तो 2 इंटू 3 60 हो जाएगा, और 3 इंटू 2 लॉट कर देते, तो अभी एकदम परफेक्ट न्यूट्रलिटी वी हैव अचीव्ड, राइट पूर्वा जी? परफेक्ट न्यूट्रलिटी वी हैव अचीव्ड। तो हम कह सकते हैं यार, एटलीस्ट व्हेन वी स्टार्टिंग वी हैव जीरो, नियरली जीरो डेल्टा, तो किसी भी डायरेक्शन में जाए अप टू सर्टेन पॉइंट वी आर गुड। बट देखो, यहाँ पर एक चीज है कि एट वन साइड वी हैव एडिशनल क्वांटिटीज। ठीक है, अगर आप देखो इस केस में तो 3 लॉट कॉल है, तो अगर आप नीचे गिरते हो तो आपको फायदा होगा क्योंकि आपके कॉल अधिक है, पर ऊपर जाते हो तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो हाउ डू वी डील विद दिस? व्हाट इज द केस हेयर? तो अभी एक बार स्ट्रैटेजी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ट्रेड एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे? 3 लॉट कॉल और 2 लॉट पुट, और इसको हम हेज करेंगे। कैसे हेज करेंगे? तो हमने जो 2 लॉट पुट लिया है ना, हम अब 3 लॉट कॉल लेंगे। ठीक है,
और जो 3 लॉट कॉल लिया है 2 लॉट पुट लेंगे। ये क्यों कर रहे हैं बताऊंगा मैं आने वाले स्लाइड्स में या डिस्कशन में। अच्छा, और दूसरी बात है कितना वैल्यू का लेंगे, कौन सा स्ट्राइक लेंगे, कितना डिस्टेंस लेंगे। तो वो कैसा है पूर्वा जी, हमने मान लो अपने दोनों लॉट बेच के 100 रुपए 200 रुपए आए, ठीक है, तो हम 20 रुपए खर्च करेंगे हेज करने पे, जो भी नियरेस्ट है। तो 10 रुपए कॉल पे, 10 रुपए पुट पे, तो 10 के करीब जो भी कॉल है या 10 के करीब जो भी पुट है वो ले लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ 10 रुपया प्रीमियम वाला। हाँ, 200 रुपए का प्रीमियम आया, कंबाइन जोड़ी बेचा हमने, 200 रुपए आए हमारे को ना कंबाइन प्रीमियम, तो उसमें हम अ, उसके 10% स्पेंड करेंगे, है ना, टू हेज इट। 10% इज 20 रुपया, तो 10 रुपया का कॉल, 10 रुपया का पुट, इरेस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। कहाँ डिस्टेंस है डज नॉट मैटर, वाई विल सी। देखो, ये अगर आप 4 DT कर रहे हो तो थोड़ा दूर आएगा, 3 DTU कर रहे हो नजदीक आएगा, और 1 DT में और नजदीक हो जाएगा, है ना। तो वो एक चीज है। पर आप देखो, अगर आप ऊपर जाते हो, है ना, एडजस्टमेंट वो करेंगे वहां पे, एडजस्टमेंट में समझ लेते हैं इस आगे को। तो देखो, किसी भी स्ट्रैटेजी का, ऑप्शन स्ट्रैटेजी का एडजस्टमेंट इज द बैकबोन। आप किसी भी ऑप्शन में ट्रेड करो, विदाउट एडजस्टमेंट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो व्हाई डू वी डू द एडजस्टमेंट? एक तो उसका ये है कि it reduces the volatility, the impact of the volatility. It does not reduce the volatility, impact of the volatility. Sometimes what happens, we do adjustment because we lock in the profits, okay, and we do adjustment because we are losing something, or we are taking a hit on one side. So adapt to the market condition. So there are 3 broader region for getting into an adjustment, okay. और कैसे कैसे एडजस्टमेंट है? रोलिंग स्ट्रैडल्स है, इंडिविजुअल लेग के स्टॉप लॉस है, कंबाइंड प्रीमियम के स्टॉप लॉस है। कुछ लोग तो इंडेक्स, लाइक अगर 100 पॉइंट इंडेक्स मूव किया तो एडजस्ट कर दो मेरा स्ट्रैटेजी। कुछ लोग नेट डेल्टा चेंज 0.30 डेल्टा बेचा, अगर वो 0.10 डेल्टा चेंजेस हो गए तो उस पर एडजस्टमेंट कर दो। पर अपने स्ट्रैटेजी में हम थोड़ा डिफरेंट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं एडजस्टमेंट ट्रिगर क्या है। तो इसके ट्रिगर हमने दो सेट्स बनाए हैं, एक फेवरेबल साइड, एक नॉन फेवरेबल साइड। तो अपने इस केस में अगर आप देखो तो 3 कॉल थे और 2 पुट थे। तो अगर आप नीचे गिर रहा है बाजार तो आपके एक कॉल एडिशनल है, सो यू आर एक्चुअली हैविंग अ फेवरेबल साइड, राइट? इजंट इट? ओके, सो इन केस ऑफ फेवरेबल साइड हम थोड़ा लंबा रहेंगे ट्रेड में, और नॉन फेवरेबल साइड जल्दी निकल जाएंगे। कितना लंबा रहेंगे, कितने जल्दी निकलेंगे, ये तो आने वाले स्लाइड में बताते हैं। पर एक चीज और है, हम हमेशा बातें करते हैं, यार मैं ना लूजिंग ट्रेड को रखता हूँ और विनिंग ट्रेड जल्दी निकल जाता हूँ। सबका वही प्रॉब्लम है। So this strategy is addressing that point, and how long we are staying, तो देखो, इसमें हम टेबल टेनिस नहीं खेल रहे हैं कि इधर से पुट डेल्टा गया तो उधर एडजस्ट करो। हम इसमें एग्जिट कर दे रहे हैं, हम पूरी तरह स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। So when the underlying asset moves in unfavorable direction, we exit the entire strategy। और ओके, तो ये बैंक निफ्टी पे, सॉरी ये, अच्छा ये टाइपो है यहाँ पे, बट ठीक है, मैं इसको ठीक करा दूंगा। तो अगर अगर इफ अंडरलाइंग एसेट मूविंग से 25 पॉइंट, है ना। अच्छा, जब मैं अंडरलाइंग बोलूं और 25 पॉइंट बोलूं तो ये निफ्टी का मूवमेंट नहीं है, ये फ्यूचर का मूवमेंट नहीं है, ये सिंथेटिक का मूवमेंट है, ठीक है पूर्वा जी। तो पॉसिबली आपका निफ्टी 20 पॉइंट ही मूव कर रहा हो, सिंथेटिक मूव कर गया हो बिकॉज ऑफ कॉल पुट पैरिटी और आईपी जंप और कुछ कारण, तो आपको एक्चुअली जल्दी एग्जिट मिल जाता है अगर नॉन फेवरेबल डायरेक्शन में हो तो। और अगर फेवरेबल डायरेक्शन है तो हम 50 पॉइंट तक होल्ड करते हैं, ठीक है। अगेन ये 50 पॉइंट नॉट फ्यूचर, नॉट स्पॉट, इट इज द सिंथेटिक। दूसरा एक बात आई शुड हैव सेड दिस अर्लियर, हम जो जोड़ी बेच रहे हैं वो सिंथेटिक लेवल्स पे, लाइक द एटीएम, नॉट इवन द फ्यूचर एटीएम, नॉट द स्पॉट एटीएम, सिंथेटिक एटीएम की जोड़ी बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपो है, बट आई थिंक एक्चुअली दिस वी डू इट ऑन बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो फॉर बैंक निफ्टी वी यूज 250 पॉइंट्स ऑन द फेवरेबल साइड, एंड ऑन डाउन साइड 125 पॉइंट वी एग्जिट, एंड सिमिलरली इन द निफ्टी 20 to 25 पॉइंट ऑन द नॉन फेवरेबल और 50 पॉइंट ऑन द फेवरेबल साइड, ठीक है। ये अभी सस्टेन कर रहा तो आपको फायदा हो जाएगा। मान लो आपने 3 लॉट बेचा है, बाजार गिर रहा है तो आपको थोड़ा फायदा हो रहा है। दूसरी बात क्या है, आपने 3 लॉट बेचा है और पुट भी 2 लॉट लिया है, पुट 3 लॉट लिया है ना, क्योंकि आपने हेज किया था ना, तो आपके फेवरेबल में थोड़ा एड कर रहा है। अगर आप अनफेवरेबल हो
तो वो वो आपका पुट थोड़ा एडिशनल है, तो वहां पे वो हेल्प करता है, ठीक है। तो नॉन, तो ये दिस इज द एडजस्टमेंट इनटू दिस। या इसके फाइन प्रिंट्स बहुत जरूरी है बात करना है। ये सिंथेटिक लेवल्स पे है। ओके, तो इसमें क्या है, देर आर डेज लाइक अगस्त के महीने में देर आर 12 डेज वेयर सिंथेटिक्स वेर बिलो द स्पॉट और फ्यूचर बोथ। तो ऑब्वियसली इट हैज टू, तो जब ये बिलो द स्पॉट रहे, ये ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि आपको डेल्टा 0.4 0.5 दिखता है, बट उसका मूव बहुत भारी होता है। थोड़े फाइन प्रिंट्स हैं स्ट्रेटेजी के। पहला फाइन प्रिंट है सिंथेटिक लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो देर विल बी डेज व्हेन योर सिंथेटिक एटीएम्स आर बिलो द स्पॉट। ओके, वी डोंट हैव टू गेट इनटू द ट्रेड, और अगर आप ट्रेड में आ गए हो तो निकल जाना, ठीक है। अगस्त में हम सिंथेटिक बहुत बार स्पॉट के नीचे गया, फ्यूचर में भी डिस्काउंट चल रहा था, तो हमें बहुत इम्पैक्ट हुआ उसका। तो ये अगस्त में ऐसा क्यों हुआ है? अगस्त में ऐसा क्या चीज हो गई कि ये नीचे चला गया? निफ्टी थोड़े डिस्काउंट में चल रहा था, कुछ दिनों तक बीच बीच में चल जा रहा था डिस्काउंट में। हम्म। तो ये तो ठीक है, वो तो मार्केट डायनामिक्स है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते रहते हैं। तो एनीवे, आप अगर स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे हो, एल्गोरिदम बना रहे हो, अगर एल्गोरिदम बनानी है तो आप इस चैट में, आई मीन इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, वी विल हेल्प यू आउट। तो आपको निकल जाना है या ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करना है, अगर ये कंडीशन ट्रेडिंग से पहले है तो। दूसरी बात, बहुत ही जरूरी बात है, बफर। व्हाट आई मीन बाय बफर, देखो ये जो एग्जांपल है, हमने इसमें 0.40 और 0.60 का लेवल रख लिया था डेल्टा का। पर अगर मान लो वो डायनामिक है, वो 0.70 0.30 हो गया, तो आपको एडजस्टमेंट मिल नहीं रहा, मिलेगा तो बहुत क्वांटिटी इधर उधर बहुत क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। तो आप उसमें 10 से 20 डेल्टा का बफर छोड़ सकते हो, लाइक नॉट 100% न्यूट्रल, 0.90 न्यूट्रल, 0.889 न्यूट्रल तक आप चला सकते हो काम, ठीक है। बट देन वो जितना एक्सपायरी के क्लोज रहेगा उतना मिसमैच बनता है उसमें। तो आप एक नंबर डिसाइड कर लो कि चलो मैं ना 0.80 न्यूट्रलिटी तक ट्रेड करूंगा, उसको नीचे जाएगा तो नहीं करूंगा, ठीक है। और मैक्स री एंट्री 25 फॉर द टाइम बिंग, लाइक आपका 25 पॉइंट ऊपर गया, आप स्टॉप लॉस बुक कर ले रहे हो, 50 पॉइंट नीचे आया, आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, प्रॉफिट बुक करने के तुरंत बाद री एंट्री ले रहे हो, तो ऐसा 25 टाइम ही एक दिन में मैक्स करना है, ठीक है। उससे ज्यादा री एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तो देखो, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ेंगे तो लोग बोलते हैं रिस्क इज रिस्क, वी डोंट से रिस्क इज रिस्क, बिकॉज आवर एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द कैपिटल। हमारा प्राइमरी मोटिव इससे इससे बहुत कुछ लाइक नॉर्मल स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। इसमें था कि कैपिटल प्रोटेक्ट करना। अगर आप देखो 6 महीने से कितना टफ है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, तो इंपॉर्टेंट था कैपिटल पे फोकस करना। अगर स्ट्रेटेजी में देखो तो 25 पॉइंट के और 25 पॉइंट निफ्टी भी नहीं, वो सिंथेटिक के मुंह पे हम निकल जा रहे हैं, एंड देन वी रीफ्रेमिंग। देखो ऐसा भी हो सकता है ना, आपने ये जो स्ट्रेटेजी है 0.30 पे, सॉरी 0.60 कॉल पे और 0.40 पुट पे एंट्री ली, मार्केट ऊपर जा रहा है, आप 25 पॉइंट में निकल जाओ और दोबारा रिकैलकुलेट करो, तो हो सकता है कि अब आपको पुट में 3 क्वांटिटी हो जाए और कॉल में 2 क्वांटिटी हो, है ना, 2 लॉट। तो अब आप ऊपर जाते हो, फायदा होता, आप you were in a momentum against you, exit there and re-enter, I mean you might get that momentum. इसमें एक चीज और है, and it is forcefully designed in this strategy, the additional quantity, now in this case call has additional quantity, is always on the side having a lower delta. तो अगर इस केस में 0.40 है, तो हमने जिधर कम डेल्टा है उधर ही एडिशनल क्वांटिटी रखा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आप उल्टा भी पढ़ते हो तो इम्पैक्ट इज नॉट एज सीवियर एज इट इज ऑन द अदर साइड। तो मतलब अगर आप 0.60 में एडिशनल क्वांटिटी रखे हो और उधर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता था, तो हमने डिलिबरेटली सिस्टम डिजाइन की डेल्टा जहां लोअर है वहां अधिक क्वांटिटी रखना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इफ यू फॉल आई मीन नॉन फेवरेबल साइड, आप 25 सिंथेटिक मूव में निकल जा रहे हो, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है इस मार्केट में कि समहाउ कोरोना में हम कहते थे टीका तक टिकाए रखना, तो टिके रहना है जब तक सारे नए रिजीम के थिंग्स सेटल डाउन नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है। आप प्री डिफाइंड मैक्स लॉस 1000 रुपए पर लॉट रख लो, आई मीन दैट्स प्योरली वन कैपेसिटी, तो वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग एज सच।
बट या वो रखना है। आप एक बार, हमने काफी देर से बात की, इसका बेनिफिट क्या है, ये उल्टा डेल्टा या डेल्टा न्यूट्रल। तो एक तो है कि ये डायरेक्शन बायसेस एलिमिनेट कर दे रहा है। इसमें आप प्रॉफिट फ्रॉम वोलाटिलिटी कर रहे हो, लाइक अगर आप जैसे ये जो एग्जांपल हमने अभी देखा, 3 लॉट कॉल का है, 2 पुट का है, अब नीचे आ रहा है तो देयर इज वोलाटिलिटी, बट यू आर ऑन अ प्रॉफिटेबल साइड। पोजीशन साइजिंग सिस्टम इज डिसाइडिंग व्हाट क्वांटिटी टू बी एडेड वेयर, और अगर स्मेलिंग मिस्टेक, बट या, तो इसमें कंडीशन न्यूट्रल है, और आप यू आर राइडिंग द विनिंग ट्रेड एंड एग्जिटिंग ऑन द लॉस मेकिंग ट्रेड। ओके। एंड एक और चीज है, बहुत जरूरी है बातें करना, कंपल्सिव ट्रेड नहीं हो रहा है। जैसे हमने एक 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 सिनारियो बात करी, सिंथेटिक इज बिलो स्पॉट, वो अननेचुरल है, तो यू अवॉइड ट्रेड्स ऑन टू दैट। सो देयर इज ट्रेडिंग साथ तो थोड़ी है, करना ही करना है। सो अवॉइड ट्रेडिंग ऑन अननेचुरल डेज। तो इसके ये एक हमने एक समराइजेशन करी है, क्या क्या बेनिफिट्स है डेल्टा के। और एक चीज, ये एक हेज करके चल रहे हैं, तो इन केस मार्केट गोज रियली हेवर, यू हैव अ हेज। हमने कितना खर्च किया, हमने जो भी प्रीमियम पाया उसका 10% खर्च कर दिया है। तो इट्स नॉट दैट यू आर सेटिंग डक। मैं आजकल तो बहुत सारे एचएफटी फर्म्स बदनाम हो रहा है कि वो हिट कर रहे हैं हमारे स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस तक समझ में आता है, लेकिन you are not actually exposed for something like it is going to take you out of the market. It is hedged to a greater extent, right? So you have a neutralized position. You actually get beneficial if it is in your direction, because देखो how does the delta get तो अगर 0.40 डेल्टा है, तो वो कह रहा है कि भैया इसका आउट ऑफ द मनी रहने का प्रोबेबिलिटी 60% है, तो पॉसिबली मार्केट इज गोइंग टू बी ऊपर, तब तो पुट का डेल्टा कम है। तो आप डायरेक्शनल नहीं हो, बट एक बायस तो बिल्ड कर ही ले रहे हैं एडिशनल को ऐड करके क्वांटिटी। तो यू आर नॉन डायरेक्शनल, बट देन यू हैव अ बायस। अगर आपके साइड में जा रहा है तो नंबर किस हिसाब से आप एडजस्ट हो जाते हो और राइट भी करते हो। और इसमें और एक है कि अपूर्वा जी ने भी एक वो पॉइंट थोड़ा अपने ऐड किए कि हाँ, हम जल्दी निकल जाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड और लॉस मेकिंग कंटिन्यू करते, तो ये वो भी एक एडजस्टमेंट यहाँ पे कर ले रहा है। और फिर एक चीज और है, ये सिंथेटिक लेवल्स, हम लोग जब मार्केट रिजीम चेंज हो रहा था, तो थोड़ा सब 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 शुरुआत के 1-2 हफ्ते में वो चैलेंजेस थे, बट देन वी ऑल हैव टू लर्न, तो क्विकली लर्न, एंड नाउ वी हैव लर्न द एडजस्टमेंट ऑन द सिंथेटिक लेवल्स। ठीक है, तो दिस इज जस्ट इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द लेगेसी स्ट्रेटजीज एंड देन अकोमोडेटिंग टू द करंट मार्केट कंडीशन। अपूर्वा जी, हमने इसमें ट्रेड करी एवरेज, देखो ऑन एक्सपायरी there are little more adjustments, 10-12 adjustment, but on a non directional strategy, if it is not zero DT, आप बहुत कम ट्रेड्स इंटर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो दिस वाज द कोर ऑफ द स्ट्रेटजी, और रेस्ट हम बातचीत करके इसको और इस पे बिल्ड करेंगे। तो अपूर्वा जी, एक 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 ट्रेड का एग्जांपल ले लेंगे। ये हम लोगों ने 3 तारीख को किया था, एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, आई थिंक एक्सपायरी में आगे भी 3-5 है। तो हमने ये, अच्छा, ये स्ट्रैटेजी हम थोड़ा लेट चालू करते हैं, लाइक 9:49, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द अर्ली आवर्स नाउअडे, तो वी हैव डिलेड इट। तो आपको पहले हेज लेते हैं। तो अगर आप 1,700 रुपए हमारे को प्रीमियम में मिले थे। So much of premium, huh? Okay. Yeah, okay. It was trading monthly. It was trading monthly. Okay. तो हमने, आप देखो, 170 रुपए खर्च किए हैं हेज करने में, सॉरी 80 रुपए खर्च किए हैं हेज करने में। ओके, क्योंकि नियरेस्ट प्रीमियम वही होगा। पॉसिबली इसको 170 तक का था, पर आधा आधा करना था, तो जो नियरेस्ट आया होगा उसको कॉल में 54,800 मिला। सो एटीएम इज 52,200, द नियरेस्ट 10% वैल्यू का जो कॉल है वहां मिला, और पुट का यहाँ मिला, एंड देन दिस इज द एटीएम। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग, call it has sorted 30 quantity because the delta of the call was higher than the put, and put it has sorted 45 quantity. And if you see hedge, call has a higher quantity and put has a lower quantity. So in case you have sorted 30 quantity and going up, so you have additional 15 quantity cushion also. You don't fall wrong, एकदम से उल्टा नहीं पड़ जाता है। तो पहले तो हम ऊपर जाने पे जल्दी निकाल देंगे
अपने नीचे जाने पे और ऊपर जाने पे थोड़ा राइट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो 9:49 में हमने सारे एंट्री लिए, 1 घंटे के बाद हमारा आई थिंक सिंथेटिक लेवल वुड हैव चेंज, ओके 465 से 662 आ गया, एंड दिस इज फ्यूचर लेवल। तो we have taken a full exit and immediately we got into another trade, okay। Now here if you see Apurva ji, still we have a lower delta on the call, so we have added less quantity and higher delta, so accordingly the whole day the adjustment and counter adjustment keep happening, ठीक है। 300 पॉइंट का मूवमेंट रहा पूरे दिन में, आई मीन मूवमेंट तो बहुत ही ज्यादा रहा अगर आप देखो तो 200-300 पॉइंट का, बट डिसेंट डे। तो this is how it's, so 255 we have exited, time exit we have done it, okay। So this is how system is working there। तो कल के पूरे दिन का इतने सारे जो ट्रेड्स किए राजेश जी, उसमें प्रॉफिट क्या रहा है? देखो स्ट्रैटेजीज जो होते हैं वो एक दिन में तो डिफाइन नहीं कर सकते अपन ना, तो over the period of time, the win is on average. You may not make money 2 days, you make money 3 days, or you may not make money 3 days, you make 2 days, but that 2 days gives you enough to sustain for next 3 days. So the win is on average is the philosophy here। तो पूर्व जी